Once again, welcome to you, all my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 4th English grammar chapter 2 singular and plural nouns. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 4th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 2 सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स को पढ़ाने जा रहा हूँ. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड दिस chapter. Nouns can be singular or plural depending on the number of things they name. संज्ञाएं जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है या प्लूरल, यह जो है उनकी संख्याओं पर निर्भर करता है. यदि नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर नाउन्स कहलाएंगे. इफ नाउन्स आर प्लूरल देन इट इज डिपेंड ऑन द नंबर, देन वी से दैट दिस इज अ प्लूरल नाउन्स. सिंगुलर नाउन्स क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन्स एक वचन संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो नेम वन पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग, जो एक ही व्यक्ति, जानवर, स्थान और वस्तु को बताता है. जैसे आपका हो गया बॉक्स, ट्रेन, फ्लावर, रोज, बॉय, रूम. दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स. ये सब सिंगुलर नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं. प्लूरल नाउन्स क्या होता है? प्लूरल नाउन्स नेम मोर देन वन पर्सन, एनिमल्स, प्लेस आर थिंग्स. जो प्लूरल नाउन होता है वह एक से अधिक व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के लिए होता है. जैसे आपका हो गया बॉक्सेज. तो बॉक्सेज क्या है? ये प्लूरल है, इसमें एस लगा करके इसको प्लूरल बनाया गया है. ट्रेन्स आपका हो गया, फ्लावर्स एस लगा, रोजेज, बॉयज, रूम्स. ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर प्लूरल नाउन्स. वी फॉलो सम रूल्स टू चेंज नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. वी फॉलो, हम फॉलो करते हैं, पालन करते हैं, सम रूल्स, कुछ नियम का, टू चेंज नाउन्स, जो कि नाउन को चेंज करता है सिंगुलर टू प्लूरल. सिंगुलर से प्लूरल बनाने के कुछ नियम हैं जो हम आगे पढ़ेंगे. जैसे आप कहते हैं टू चेंज सम नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. कुछ नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए वी ओनली ऐड एस एट द एंड. हम उस नाउन के अंत में एस जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं. जैसे आपका हो गया ब्रदर. ब्रदर के अंत में हमने क्या जोड़ दिया? यस लगा दिया, ब्रदर्स. आपका ये प्लूरल हो गया. नेक्स्ट जैसे हो गया शॉप. शॉप के अंत में हमने क्या लगा दिया? शॉप्स, ऐसे लगा के उसको प्लूरल बना दिया. स्टिक, स्टिक्स. सेकेंड, इफ द नाउन इट्स इन हिसिंग साउंड. नाउन के अंत में यदि हिसिंग साउंड वाले शब्द आते हैं, लेटर्स आते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसके अंत में ई एस जोड़ते हैं. क्या जोड़ते हैं? ई एस जोड़ते हैं. जैसे आपका एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स. जैसे हुआ पीच. सी एच, इसके अंत में क्या आया है? सी एच. जिस नाउन के अंत में सी एच आता है उसके अंत में ई एस लगा करके हम उसको प्लूरल बनाते हैं. इफ नाउन एंड विल बी सी एच, देन वी यूज ई एस इन द एंड ऑफ सी एच, देन वी मेक इट प्लूरल फॉर्म. जैसे आपका होगा ड्रेस, डबल एस है, डबल एस आने पर प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस जोड़ देंगे, ड्रेसेज हो गया. जैसे आपका बस है, बस में एस आया है, ई एस आप जोड़ देंगे, बसेज हो गया आपका. जैसे आपका हो गया बॉक्स, एक्स आया है, इसमें आप ई एस जोड़ दीजिए, बॉक्सेज. तो कहने का तात्पर्य हुआ इट मीन्स इफ नाउन्स ends in a sound, hissing sound, s, s, h, c, h, x, then we use es to make the plural form. थर्ड आपका हुआ if the noun ends in y. यदि नाउन के अंत में y आता है. If the noun ends in y and the letter before the y is a consonant, change the y to I and add es. कह रहा है कि यदि नाउन के अंत में वाई आता है, क्या है? वाई. और इस वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट आए, क्या है? कॉन्सोनेंट.
कंसोनेंट आता, तो यहाँ वाई आपका हो गया, इसके पहले आपका कंसोनेंट आया, तो कंसोनेंट आने पर इस वाई के स्थान पर हम आई ई एस जोड़ते हैं। जैसे बेबी, क्या हो गया, बेबीज हो गया। वाई हटा करके हम क्या करेंगे, बेबी, जैसे आपका बेबी दिया है, बेबी हुआ, तब इस वाई को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और इसके जगह पर क्या जोड़ेंगे, बेबीज जोड़ेंगे। क्यों कि इसके पहले वाई के पहले क्या आया है, आपका कंसोनेंट आया है। जैसे इसमें आप देख लीजिए लिली शब्द दिया, लिली, यहाँ वाई है, वाई के पहले कंसोनेंट आया है, क्या आया है, कंसोनेंट आया है। कंसोनेंट आने पर क्या करेंगे, वाई के स्थान पर आई ई एस, लिलीज हो गया। फोर्थ आपका कहा, इफ द नाउन इंड्स इन वाई, नाउन के अंत में अगर वाई आता है, एंड द लेटर बिफोर वाई इज ए वावेल, और इस वाई के पहले अगर वावेल आए, इफ वावेल इज यूज बिफोर वाई, वाई के पहले वावेल आता है, तो हम क्या करते हैं, आई ई एस नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वाई के पहले क्या आया है, वावेल आया है। इसी वाई के पहले अगर कंसोनेंट आता, जैसे यहाँ वाई है कि पहले बी कंसोनेंट है, तो यहाँ आई ए वाई का आई ई एस हो जाएगा। बट इन प्लेस इफ वावेल साउंड इज यूज बिफोर वाई, then we make it plural form to add s in the end of the noun, तो उसके अंत में केवल s जोड़ करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे आपका बॉय है, वाई है, वाई क्या है, एक कंसोनेंट है, इस कंसोनेंट के पहले क्या आया है, वावेल साउंड आया है, तो वावेल आने पर हम क्या जोड़ेंगे, यस। जैसे अगर हो जाए फ्लाई, एफ एल वाई, ये देखिए वाई, वाई के पहले क्या आया, यहाँ पर ए कंसोनेंट आया है, तो इस वाई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई ई एस, फ्लाइज। सो दैट इज द सम रूल्स टू चेंज सिंगुलर नाउन इनटू प्लूरल नाउन्स। अब हम फिफ्थ रूल इसका पढ़ेंगे। फिफ्थ रूल में दिया है, मोस्ट फॉर मोस्ट नाउन्स दैट द इंड in f or fe, change the f or fe to v and s es। कहता है कि जिस नाउन के अंत में f आए, क्या है, f आए या fe आता है, fe आता है, तो प्लूरल बनाने के लिए इस f और fe को हम निकाल देंगे। जैसे यहाँ लोप दिया, LOAF लोप दिया है, इस लोप में से हम f क्या करेंगे, निकाल देंगे। उस f के जगह पर हम क्या जोड़ेंगे, VES, क्या जोड़ेंगे, VES। फॉर मोस्ट नाउन दैट इन F और FE चेंज द F एंड FE टू V, इसको हम V में चेंज करेंगे और V में चेंज करने के बाद ES लगा देंगे। जैसे लोफ हुआ तो लोफ्स ES हो गया, लाइफ है तो लाइफ्स हो जाएगा, वाइफ है वाइफ्स हो जाएगा, नाइफ है तो आपका ये नाइफ्स हो जाएगा। यानी FE और F आने पर प्लूरल बनाने के लिए हम इन शब्दों को निकाल देते हैं और इनकी जगह पर IVES जोड़ते हैं, VES जोड़ देते हैं। However, there are some nouns that don't follow these rules। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिस नाउन में we do not follow the above rules, इस रूल का हम फॉलो नहीं करते। जैसे इसमें देखिए चीफ लिखा है, F आया है, लेकिन हम यहाँ VES नहीं करेंगे, ए इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, तो चीफ का चीफ्स होगा, सेफ का सेफ्स हो जाएगा, बिलीफ है तो बिलीव्स हो जाएगा, रूफ है तो रूफ्स हो जाएगा, प्रूफ है तो प्रूफ्स हो जाएगा, क्लिप है तो क्लिप्स हो जाएगा। हालांकि अभी इसके पहले बिफोर दिस रूल मैंने बताया था कि एफ की जगह पर क्या होगा, VES होगा, लेकिन इन नाउन को प्लूरल बनाने के लिए हम VES नहीं लाएंगे बल्कि S केवल जोड़ेंगे। चीफ चीफ्स, रूफ रूफ्स, सेफ सेफ्स, प्रूफ प्रूफ्स, बिलीव बिलीव्स, क्लिप क्लिप्स। तो ये अंतर आपको बना के रखना पड़ेगा। 6 में हुआ, द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग वन और मोर वावेल इन देम। द प्लूरल्स ऑफ सम नाउन, कुछ नाउन को प्लूरल बनाने के लिए
बाई चेंजिंग हम बदलते हैं वन आर मोर वावेल्स इन देम, उनमें जो वावेल होते हैं एक या एक से अधिक उसको हम चेंज करते हैं। जैसे आपका फुट है, फुट में देयर आर 2 वावेल, इसका प्लूरल बनाने के लिए डबल ओ की जगह हम डबल ई का प्रयोग करते हैं। फीट, इसमें देखिए 2 वावेल साउंड को हमने चेंज किया है। इसमें मैन देखिए एम ए एन मैन है तो इसका प्लूरल मैन हो गया। गूज है, इसमें डबल ओ है, इसको दोनों को चेंज करके मैंने क्या बोला, गीज हो गया। 7th रूल में देयर आर सम नाउन्स दैट फॉलो एनी रूल्स वाइल चेंजिंग इनटू प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी रूल फॉलो नहीं होता है। जितने भी नियम आपको अब तक बताए गए उनमें से कोई भी ऐसा नियम है जो इसमें फॉलो नहीं होता। जैसे आपका हो गया चाइल्ड है तो चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, चिल्ड्रेन लिखेंगे। आपका ऑक्स है, ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑक्सन यूज करते हैं। सम सिंगुलर नाउन्स डू नॉट चेंज इन दियर प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है। सम सिंगुलर नाउन्स, कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स होते हैं डोंट चेंज इन दियर प्लूरल फॉर्म, जिसका प्लूरल फॉर्म चेंज नहीं होता। जैसे अगर आपसे कहा गया सेरीज लिखा, इसका प्लूरल क्या होगा, वही होगा, इसका प्लूरल नहीं होता है। जैसे डियर हो गया, डियर का प्लूरल नहीं होता, डियर का डियर ही होता है। सीप है, सीप का सीप ही होता है। तो कह रहा कि सम सिंगुलर नाउन्स डोंट चेंज इन दियर प्लूरल फॉर्म। कुछ सिंगुलर नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है। तो जैसे आपका हो गया सेरीज, सेरीज, डियर, डियर, सीप, सीप। नेक्स्ट 9th जैसे हुआ आपका देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज प्लूरल्स। कुछ नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं, उनका सिंगुलर बनता ही नहीं। जैसे सीजर्स में एस, ट्राउजर्स में एस, क्लॉथ्स में एस, ये सब क्या है, इसका हमेशा जो है प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता, इनका हम प्रयोग प्लूरल में ही करते हैं। आई होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स you know the difference between singular and plural nouns. So that thank you and have a nice day.